हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल RS B3C0 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने परसेंटेज का भाग 4 तक आपको बेसिक के बारे में बता दिया हूँ। अब भाग 5 में मैं आपको इसमें परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन का हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला सवाल इसमें दिया है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियाँ हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें दिया है जैसे कि एक विद्यालय जिसमें 1200 विद्यार्थी हैं, यानी 1200 में यानी लड़के और लड़कियां दोनों लोग हैं। इसमें इनमें 660 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या दिया है 660 और लड़कों का पूछ रहा है। लड़कों का दिया नहीं है, लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 1200 में से 660 को घटा लेते हैं तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से 4 आ जाएगा, 540 लड़के निकल गए। अब पूछ रहा कि विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत है, तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें हम पहले 540 कर लेंगे। ठीक, अब पूरा 1200 विद्यार्थियों का निकाल लेंगे, 1200 कर लेंगे, अब प्रतिशत का 100 कर लेंगे। ठीक, 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा। ठीक, अब इसमें कटाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 200 कटा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, 270 आ जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक, इसमें एक बार और कटा दें तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 5 10, हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक, एक बार और कटा लें 3 से, 3 चौक 12 और 3 5 15 45, अर्थात हमारा लड़कों का प्रतिशत जो दिया है, लड़कों का प्रतिशत 45 है। इसमें हमारा आंसर पहले का आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, तो मान लीजिए एक बॉयज हो गए, एक गर्ल, 60% लड़के हैं तो 60% कर लेंगे, 60% हो जाएंगे। तो 60% दिया लड़के, तो लड़कियों का 40% होगा। ठीक, तो लड़के और लड़कियों की संख्या 972 है, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या 972 में दिया है। ठीक, दिया हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या पूछ रहा है हमसे। ठीक, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो इसे हम 40% बराबर 972 करते हैं। 40% दिया है, इनकी संख्या 972 तो दिया है, लेकिन लड़कों का नहीं दिया है, तो 60% नीचे कर लेंगे। ठीक, अब इसका निकालते हैं, निकालने पर हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करने पर हमारा 972 आ जाएगा, 72 गुणे 60 बटा के 40 हमारा आ जाएगा। अब इसको कटाने पर हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से इसको कटाने तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 छक्के 12 आ जाएगा। ठीक, अब 486 में गुणे 3 का गुणा करने पर 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1 और 3 8 24, 1 25 को 5 हासिल 2 और 3 चौक 12 तो 14, 1458 लड़के, अर्थात विद्यालय में 1458 लड़के हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया है इसमें कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या निम्न है। इसमें जो लड़कों का परसेंटेज मिला था 60% दिया है, लेकिन लड़कियों का नहीं दिया है, लेकिन लड़कों का पूछ रहा है। इसमें माना विद्यालय में कुछ 100% होंगे विद्यार्थी, जिसमें बॉयज और गर्ल, बॉयज का 60% दिया है, तब 60% अगर लड़कों का दिया है तो लड़कियों का 40% होगा। ठीक, लेकिन इसमें दिया कि लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की जो संख्या है वो 300 दिया है, लेकिन लड़कों की संख्या नहीं दिया है कि कितने लोग हैं। ठीक, तो इसको निकालने के लिए जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको कि 40% का 300 कर लेते हैं, दिया है, और 60 का पूछ रहा है, 60% बराबर हमारा, तो हम तिर्यक इसमें गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करने पर हमारा 300 आ जाएगा गुणे 60 बटा के 40 आ जाएगा। ठीक, इसमें 0 से 0 काटते हैं, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और 2 एकम 2 यानी 150 आ जाएगा। इसमें गुणा करने पर 15 45 यानी 450, यानी अर्थात विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल हमारा इसमें दिया है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तब लड़कों की संख्या है, तो
मानव विद्यालय में 100% विद्यार्थी होंगे, सभी 100% विद्यार्थी होंगे, जिसमें लड़के और गर्ल 70% विद्यार्थी लड़के हैं। तो 70% लड़के हैं, तो 70% जब लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 30% सही होगी। ठीक, तो लड़कियों की संख्या 504 दिया, जो 30% दिया है इसमें 504 जो लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या इसमें पूछ रहा है। तो ठीक, हम उसी तरह से लगाते हैं, 30% बराबर 504 लड़कियां हो गई, और 70% लड़कों का पूछ रहा है कि कितने लड़के इसमें है। तो तिर्यक हम गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर हमारा 504 आ जाएगा, गुणे 504 गुणे 70 आ जाएगा, बटा में 30 हमारा आ जाएगा। 0 से 0 काटते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 8 24 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें गुणा कर देते हैं, 7 8 56 को 6, हासिल 5 आ जाएगा, और 7 6 42, और 42 5 47 को 7, हासिल 4, और 7 एकम 7 4 1176, जिसमें विद्यालय में सभी लड़कों की संख्या 1176 लड़के हैं। पांचवा सवाल दिया है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है इसमें। तो दिया कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी फेल हुए, तो इसमें लगाने के सबसे पहले देखते हैं कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी फेल हुए, तो माना कि परीक्षा में कुछ 100% विद्यार्थी होंगे, 100% परीक्षार्थी होंगे, जिसमें से पास 65% हुए। जब 65% पास हुए तो 35% फेल भी होंगे, 35% फेल हुए। तो दिया कि परीक्षार्थी की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। जो फेल है, जो फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 दिया है, 420 दिया है, लेकिन पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो ठीक, हम उसी के अनुसार लगाते हैं। 35% परीक्षार्थियों फेल परीक्षार्थियों को 420 दिया है, तो इनमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल हमारा 100 है, 100% परीक्षार्थी हैं, इनका पूछ रहा है तो कुल कितने हैं। इसे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर 420 गुणे 100 हो जाएगा, बटा में 35 आ जाएगा। 5 से कटाने पर 5 7 35 हो जाएगा, अब 5 20 से 100 आ जाएगा। ठीक, अब 7 से इसको कराते हैं, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक, बराबर 60 गुणे 20 बराबर 6 दूना के 12, अर्थात 1200 पूरे परीक्षार्थी में 1200 परीक्षार्थी बैठे हुए। अब छठा सवाल दिया इसमें हमारा कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या प्रतिशत संख्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कि 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण की संख्या पूछा, तो उत्तीर्ण में हमारा 252 आ जाएगा। ठीक, होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, तो 270 को नीचे कर लेंगे। अब प्रतिशत में पूछा तो इसको 100 कर लेंगे। ठीक, अब इसमें 0 से हम 0 को काट देंगे, तो 3 से कटाने पे हमारा 3 8 24, और 3 4 12, और 3 9 27 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको 3 से काट देते हैं, 3 2 के 6, और 3 8 24, और 3 3 9 हो जाएगा। ऊपर 28 गुणे 10 बटा के 3 आ जाएगा, इसको गुणा करने पर 280 आ जाएगा। ठीक, बटा के 3। अब इसमें से भाग दे देते हैं, तो 3 9 27 आ जाएगा, बचेगा इसमें 1, और 3 3 के 9, यानी 93 सही 1 बटा के 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सातवां सवाल दिया है हमारा कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। कि दिया क्वेश्चन कि जो 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, इसमें से 60% लड़के और 40% लड़कियां पास हो गई, बाकी जो बचे वो फेल हो गए, तो उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, जिसका 1000 का 1000 जो है दिया है, तो इसमें 60% लड़के जो पास हुए, तो 40% तो फेल हुई है ना, तो जो 40% फेल है तो इसका प्रतिशत निकालते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 कट जाएगा, बराबर है 400 हो जाएगा। ठीक, यानी जो 400 लड़के फेल हुए हैं, और दिया कि लड़कियों को 800 लड़कियां जो है और 40% लड़के पास हुई, तो 60% फेल हुई है, तो 60% का हमारा 800 के हिसाब से 60% कर लेते हैं, तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 कट जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, यानी 8 6 करता है 480। ठीक,
तो देख वो तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का, तो ये जो 400 दिया है एक फेल वाले लोग, फेल वाले इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 08 यानी 480 लोग, 400 यानी 4 4 8, 880 लोग फेल हुए। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो जो प्रतिशत पूछ रहा है तो इन लोगों का पूछ रहा है, तो 880 जो है, तो 880 का प्रतिशत निकाल लेते हैं, 880 कर लेंगे। ठीक, जब फूल का ले लेते हैं, फूल का लेने पर 1800 हमारा आ जाएगा। ठीक, 1800 प्रतिशत के अनुसार हम 100 कर लेंगे। ठीक, तो इसमें एक डबल जीरो काट लेंगे, ऐसे काटने पर 2 चौको 8 और 2 चौको 8 0 आ जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसमें 440 में 9 का हम भाग दे देते हैं, 440 में 9 का भाग देने पर हमारा तो 9 चौको 36 हो जाएगा। अब बचेगा 8 0 और 9 8 72, 10 में से 2 जाएगा 8, या दशमलव देकर हम 8 0 रख लेंगे, 9 8 72 कर लेंगे। ठीक, वैसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी अर्थात हमारा 48.88 हमारा परसेंटेज आएगा। इतने लोग फेल हुए हैं। 8वां सवाल दिया है कि हमारे कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं, जिसमें से 42% लड़कियां और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, इसमें जो फेल है उनका संख्या पूछ रहा है। ठीक, तो इनमें जो बॉयज है इनकी संख्या 1100 है, 1100, गर्ल्स की संख्या जो है वो 700 बैठे हैं, जिसमें से 42% लड़के और 36% लड़कियां, इसमें 42% लड़के और 36% लड़कियां पास हो जाती हैं। ये पास होने की संख्या है। तो फेल होने का पूछ रहा है, तो सब में 100% का होता है हमारा, तो 100% में से 42% घटाने पर हमारा आ जाएगा 58%। ठीक, अब लड़कियों का 100 में से 100% में से 36% घटाने पर हमारा 64% आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं 1100 में फेल का, तो परसेंटेज निकालने पर 1100 में 1100 गुणे 58/100 कर लेंगे। ठीक, 0 से 0 कर जाएगा, 11 88, 11 5 55 और 8 30 यानी 638 लड़के जो है ये फेल वालों की संख्या। अब लड़कियों को देख लेते हैं, लड़कियों को करने पर हमारा आ जाएगा 700, तो 700 गुणे 64/100, डबल जीरो कर जाएगा, और 7 चौक 28 और 7 छक 42, 2 44, यानी जो फेल हुए वो 638 लड़के हैं और 448 लड़कियां हैं। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, दोनों फेल को जोड़ने पर हमारा 8 8 16 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 और 6 4 10 1086 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में पूछा तो हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो 1086 को यहाँ पर कर लेते हैं, 1086 आ जाएगा, और सब में जोड़ते हैं लड़कों और लड़कियों को जोड़ने पर 1100 और 700 जोड़ने पर हमारा 1800 आ जाएगा, 1800 और पूरे परसेंटेज में 100 कर देते हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और इसमें 2 9 18 आ जाएगा, और 2 5 10 और 2 चौको 8 और 2 3 6 कर लेंगे। फिर 3 से कटाने पर 3 3 के 9 और 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक, 181 बटा के 3 आ जाएगा। इसमें भाग देते हैं, भाग देने पर हमारा तो 3 6 का 18 हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा तो 0 रख लेंगे, तो 60 सही 1/3 परसेंटेज जो लड़के फेल हुए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 9वां सवाल दिया इसमें कि परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण किया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। ठीक, जैसा कि मैंने उसमें बताया था उसी तरह से इसको भी आप लगा सकते हैं। इसमें जो लड़के हैं बॉयज, इनकी संख्या 1100 है। ठीक, और जो गर्ल्स है इनकी संख्या 900 दिया है। ठीक, अब इतने में से 50% लड़के पास हुए, पास की संख्या 50%, ये जो लड़कियां पास जो हुई है इनकी भी 40% है। ठीक, जब 50% लड़के पास हुए तो 50% फेल हुए होंगे, और इनकी भी 40% है तो 60% फेल हुए होंगे, तो उनका जो फेल हुए हैं इनका भी 50% मान सकते हैं, और जो फेल इसमें लड़कियां हुई 40 दिया तो 60% फेल हुई होंगी, तो इनका प्रतिशत निकाल लेते हैं। पहले 1100 में, 1100 में निकालने पर हमारा 1100 गुणे 50/100। ठीक, 1 0 से कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा,
बराबर 550 550 लड़के फेल हुए हैं। और लड़कियों का निकाल लेते हैं। लड़कियों को निकालने पर हमारा तो आ जाएगा 900 दिया है तो 900 गुणे 60%, 60 बटा के 100, एक जीरो से जीरो तो इसका जाएगा। ठीक, 600 और 6 नंबर छोड़े 540 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ने पर जो फेल हुए इनको जोड़ लेते हैं, 0 आ जाएगा और 5 4 9 और 5 5 10, 1090। ठीक, अब दिया कि परीक्षा में उत्तीर्ण किया कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। आपको इनका परसेंट निकाल लेते हैं। इनका परसेंट निकालने को हम 1090 का 90 का जो दिया है इसमें कि बटा के 1100 लड़के और 900 लड़के सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमारा 2000 आएगा, 2000 आ जाएगा और गुणे 100% में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक से एक कर, एक से इससे। ठीक, अब इसे भाग दे देते हैं। भाग देने पर हमारा 109 में भाग दे देते हैं 2 का। ठीक, तो यहाँ पर भाग देने पर हमारा 109 में 2 5 10 आ जाएगा, कर जाएगा 9 और 2 चौको 8 आ जाएगा। ठीक, एक अब घटाने पर हमारा आ जाएगा 54 सही 1/2% लड़के जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 10वां सवाल हमारा दिया है कि 38 लड़कियों के कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। तो इसमें दिया कि 38 लड़कियों की कक्षा में 3 छात्रा अनुपस्थित थी, तब बचे कितना 35। ठीक, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया। तो जो 20% काम 100 में से 100% का होता है, तो 20% कार्य नहीं किया तो बचा कितना 80 बच गया। ठीक, तो हम 35 का कर लेंगे, शेष का पूछ रहा है तो शेष हमारा 35 हो गया गुणे 80 बटा के 100 कर लेंगे। जितना बचेगा वो आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे और 5 7 35 और 5 दूना के 10 हो जाएगा और 2 चौको 8 बराबर 7 चौको 28। 28 लड़कियों ने अपना काम किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 11वां सवाल दिया कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की परीक्षा पूछे। जो इसमें 2 तो दिया लेकिन तीसरा पूछ रहा हमसे, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। दिया कि 3 प्रश्न पत्र जो है 100 अंक का है, तो बराबर 300 कर लेंगे। ठीक, अब दिया कि कुल 75 अंक प्राप्त करने के लिए, तो कुल का 75 अंक प्राप्त तो 300 हमारा कुल हो गया। इसे 75% प्राप्त करते हैं 100, डबल जीरो से डबल जीरो पड़ जाएगा। 1 3 5 15 को 5 हासिल 1 3 कैसे 222 यानी 225 आ जाएगा। ठीक, अब दिया कि 2 प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र जो दिया है 72% है। ठीक, दूसरा दिया प्लस 56%, तीसरा पूछ रहा है बराबर में हमारा सबका आ गया 225 कुल का है। अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमारा 6 2 8 आ जाएगा और 7 5 12 आ जाएगा, 128 प्लस x बराबर 225 आ जाएगा। ठीक, अब x को हम इधर 75 कर देंगे, 128 को उधर भेज देते हैं। उधर भेजने पर हमारा ये माइनस में हो जाएगा 225 माइनस 128। ठीक, अब इसको घटा देते हैं। घटाने पर हमारा x बराबर ये 5 है ये 8 है, इससे हासिल लेने पर 15 में से 8 जाएगा, यह हो जाएगा 7। यहाँ पर बचा 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो हासिल लेने पर 11 में से हो जाएगा 9 यानी x। तो तीसरा जो हमारा मान आ रहा है x बराबर 97, तो पहला हमारा 72, दूसरा 56, तीसरा हमारा 97 आंसर हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12वां सवाल इसमें दिया हमारा एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल का 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक पेपर में 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक मिलने पर तीसरा पेपर में 180 में से पास होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, इसमें दिया है कि 3 पेपर को लिए, तो पहला पेपर में जो दिया 150 है, दूसरा भी 150 है और तीसरा 180 दिया है। अब इसमें 150 में से 62 अंक दिया है, 62 अंक हमारा है इसमें। दूसरे में दिया 150 में से 35 अंक दिया है और तीसरा का नहीं दिया है, तो इसका पूछ रहा है अंक मिले पर तीसरे पेपर में 180 में पास होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है।
ठीक। तो कुल का 35% जब दिया है तो कुल का मतलब कुल को हम जोड़ लेते हैं। कुल को जोड़ने पर हमारा 0 आ जाएगा। ये 8 5 13 5 18 को 8 इसीलिए 1 2 3 480 आ गया। ठीक। जब 480 आ गया तो कुल का 35% दिया है तो कुल का 35% अब 35% निकाल लेते हैं। तब 35 बटा के 100 आ जाएगा। ठीक। 1 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूना के 10 और 5 7 35 आ जाएगा। ठीक। 2 से घटाने 2 दूना के 4 और 2 चौको 8 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद गुणा कर देते हैं 24 साल 7 चौको 28 को 8 हासिल 2 और 7 दूना के 14 और 14 और 2 16 168 आ जाएगा। ठीक। जो सबका 168 जो आ गया तब इसको भी हम जोड़ देते हैं 2 अंकों को। तीसरा का पूछ रहा है हमसे तो इसको जोड़ने पर हमारा 5 2 7 आ जाएगा और 6 3 9 97 हो जाएगा। ठीक। जब कुल का 168 दिया इसका 97 दिया है तो इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं। इसको घटा देते हैं तो 168 में से 97 हमारा घटाने पर 8 में 7 गया 1 और 16 में 9 जाएगा 7 अर्थात 71। तीसरा का हमारा 71 आ जाएगा अर्थात हमारा आंसर 71 हो जाएगा।